ओम। भागवत गीता 7000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। उस समय कोई और अन्य रिलीजन नहीं था, तो और भारत की संस्कृति चरम सीमा पे थी, इसीलिए आध्यात्म का और साहित्य पे चर्चा होती थी। तो भगवत गीता जो कि आध्यात्म की पराकाष्ठा है, वो हमें जीवन जीने की कला, हमारे कर्तव्य या में मोक्ष के बारे में बताती है। और ये सभी रिलीजन से परे है। इट इज़ बियॉन्ड एनी रिलीजन, इट्स प्योर गोल्ड। इसमें कई जगह वैसे स्वधर्म की चर्चा हुई है, पर क्योंकि तब तो रिलीजन के मतलब से धर्म नहीं है, धर्म मतलब इसमें कर्तव्य है, तो उसको कर्तव्य समझना चाहिए। अब आज हम लोग अध्याय 6 करेंगे। अध्याय 6 में आत्म संयम और ध्यान योग के बारे में बताया है। ध्यान योग, मेडिटेशन इज़ जस्ट द बिगनिंग। ध्यान योग उसके बहुत आगे का है, तो आज उसको समझते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो आत्मा होती है वही शरीर में मित्रवत भी होती है और शत्रुवत भी हो सकती है। मित्रवत मतलब कि इस संसार से हमें जो पार करा दे वो मित्रवत। शत्रुवत जो हमें इसी संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घुमाती रहे। तो हम इसे ऐसे समझें कि अगर शरीर जो है वो एक राज्य है, कंट्री है, तो मन और इंद्रियां दो कर्मचारी हैं और बुद्धि मंत्री है और आत्मा राजा है। तो यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है। अगर शरीर का संचालन मन, इंद्रियां और बुद्धि करती है, तो जैसे मंत्री और कर्मचारी करेंगे तो अराजकता फैलेगी। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही समझना चाहिए। और आदमी, मनुष्य उसी राग, द्वेष, भय, क्रोध, आकांक्षाएं, इच्छाएं, लव, डिज़ायर्स, फियर, एंगर, डिस्ट्रैक्शंस, इसी में फंसा रहता है। अनसैटिएबल डिज़ायर्स में फंसा रहता है और उन्हीं की पूर्ति के लिए वो आगे एफर्ट्स करता रहता है और दुखी भी रहता है। और अगर आत्मा जो राजा है शरीर का, वो इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वो मित्रवत होता है और फिर वो सही रास्ता दिखाता है मनुष्य को। वो सत्कर्म करता है, कर्म के फल की इच्छा छोड़ देता है और कर्तापन का भी त्याग कर देता है और सारे संकल्पों का भी त्याग कर देता है। संकल्प मतलब मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए, ये डिज़ायर्स के लिए, इच्छाओं की सबको छोड़ देता है। कुछ अपने लिए बहुत सी इच्छाएं हैं, उनको नहीं रखता है अपने लिए। और वो ऐसा पुरुष फिर समभाव में स्थित रहता है। समभाव मतलब सुख दुख में बराबर, मान अपमान में भी समभाव, इक्वल। मिट्टी सोना भी उसके लिए समान होता है, सब में समभाव रखता है। सबके प्रति भी समभाव रखता है, मतलब दोस्त में और दुश्मन में भी, फ्रेंड एंड फो, और साधु में और पापी में भी समभाव रखता है। उसका अंतःकरण शांत हो जाता है, शांत मन हो जाता है उसका, और वो विकार रहित हो जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड आत्मा हो जाती है, न्यूट्रल, प्योर, क्लीन आत्मा हो जाती है उसकी। और उसने योग के तत्व को जान लिया होता है। योग का तत्व क्या है? योग का तत्व है, योग मतलब जोड़। आत्मा और परमात्मा जिससे जुड़े वो योग है। तो वो इस तत्व को जान लेता है और वो योग करता है, इसलिए उसका अभ्यास करता है, इसीलिए वो इसे योगी कहते हैं। तो ध्यान योग जो है वो आत्मा और परमात्मा के एकीकरण का रास्ता है। तो और इसलिए फिर वो आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है, योग करता है और परमात्मा का ध्यान करता है, और उससे परम सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बताते हैं जो ध्यान योगी होते हैं वो, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। उनका कोई संग्रह, किसी चीज़ को पाने की, संग्रह करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वह अकेले ही एकांत स्थान पे बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। एकांत स्थान में अकेले बैठने के मतलब है कि आपने सुना होगा, पहले जो योगी होते थे वो जंगल चले जाते थे या हिमालय पे चले जाते थे या गुफाओं में चले जाते थे और एकांत में बैठ के ध्यान करते थे।
तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि एकांत स्थान में बैठकर ईश्वर का ध्यान करता है, स्वच्छ भूमि पर मृगशाला पर कपड़ा बिछाकर बैठता है। तो उस ज़माने के हिसाब से कह रहे हैं वो अपने आसन को ना तो बहुत ऊंचा रखता है, ना ही बहुत नीचा रखता है, स्थिर एक समान रखकर उस पे बैठ जाता है और मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है, एकाग्र करके और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके, सेंसेस को वश में करके, जैसे एक कछुआ अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है, इसी तरह से इंद्रियों को अंदर करके, सिकोड़ कर, वश में करके आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करता है। वो अपना शरीर, सिर और गर्दन सीधे रख के सीधा बैठता है और स्थिर बैठ के अपने नाक के अग्रभाग को देखता है, नोज टिप को देखता है और निरंतर ब्रह्मचारी भाव से और भय रहित होकर और मन मुझ में लगाकर, कृष्ण भगवान में लगाकर ध्यान करता है और परमानंद की और परम शांति को प्राप्त करता है। ध्यान योगी ना तो बहुत खाने वाला होता है, ना बहुत कम खाने वाला होता है, ना बहुत ज़्यादा सोने वाला होता है, ना बहुत कम सोने वाला होता है। यह परमानंद देने वाला योग, उचित आहार, प्रॉपर न्यूट्रिशन और विहार, प्रॉपर थोड़ा घूमना टहलना करने वाले का और कार्यों में उचित चेष्टा, प्रॉपर एफर्ट्स करने वाले का काम में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम का जो है सिद्ध होता है। जब योगाभ्यास करते हुए चित्त एकदम शांत हो जाता है और परमात्मा का एकाग्रता से योगी ध्यान करता है, तो वो परमात्मा का साक्षात करता है। जो आत्मा है वो परमात्मा का साक्षात्कार करती है और उससे संतुष्टि व अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। फिर वह ना तो किसी से कुछ अपेक्षा रखता है, ना उसे किसी सुख दुख से कोई फर्क पड़ता है। यही आत्मा और परमात्मा का योग है और यही योगी करता है। तो इस तरह से समझ लीजिए, जो योगी होता है वो अपनी इंद्रियों को वश में करके और सभी डिस्ट्रैक्शन से अपने को अलग करके अब धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ ध्यान में लीन हो जाता है, अपनी बुद्धि ईश्वर में स्थिर कर देता है और कुछ और चिंतन नहीं करता है, केवल ईश्वर का ही चिंतन करता है। ऐसा योगी फिर सब में परमात्मा स्वरूप आत्मा को देखता है और सब प्राणियों को परमात्मा द्वारा ही नियंत्रित देखता है। इसलिए वो सब में हर समय परमात्मा को ही देखता है, इसलिए परमात्मा उससे कभी अदृश्य नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान ऐसा बताते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है और बहुत उत्तेजित स्वभाव वाला होता है मन, अतः ध्यान में बहुत देर तक कैसे ठहरेगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचल मन भी अभ्यास से व वैराग्य से, प्रैक्टिस से एंड डिटैचमेंट से वश में किया जा सकता है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है उसके लिए योग साधना आसान है। अर्जुन पूछते हैं, परंतु जिसका मन चंचल है और जो चाह कर भी मन को वश में नहीं कर पाता है, वह श्रद्धायुक्त पुरुष योग से उसका क्या गति होती है? मतलब वो भटक तो नहीं जाता है कि वो उसका क्या होता है, न भगवत प्राप्ति होती होगी, उसका क्या होता है ऐसे में? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा श्रद्धा युक्त व्यक्ति स्वर्ग जाता है और बहुत वर्षों तक स्वर्ग में विचरण करने के बाद शुद्ध आचरण वाले श्रीमान के घर जन्म लेता है, या अन्य लोक में ना जाकर यहाँ ज्ञानवान योगियों के यहाँ जन्म लेता है, जो कि जरा मुश्किल है, कठिन है। पहले जन्म से प्राप्त योग संस्कारों को वह नए जन्म में साथ ले जाता है, भूलता नहीं है, क्योंकि योग किया हुआ है तो वो योग संस्कार उसके साथ नए जन्म में भी जाते हैं और वह पुनः भगवत प्राप्ति के लिए योग साधना करता है। वह समभाव रखकर निष्काम कर्म योग द्वारा निर्विकार होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं
कि तपस्वियों और ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होता है, और जो योगी मेरा ध्यान करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ छठा अध्याय समाप्त हुआ।